नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण ज्ञान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 210 मेगावाट का उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है मेघालय। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां कुंभ नहीं लगता है? इसका सही जवाब है रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रेजुएट्स के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कबीरा मोबिलिटी। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही जवाब है केन विलियमसन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोल्डमैन सैक नामक निवेश फर्म ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 10.9%, 10.5%, 9.0% या फिर 11.5%? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10.5%। गोल्डमैन सैक नामक निवेश फर्म ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पहले के 10.9% से घटाकर 10.5% कर दिया है। इसने यह संभावना भी जताई है कि जून की तिमाही में वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है। साथ ही इसने आय वृद्धि पूर्वानुमान को पहले के 27% से घटाकर 24% कर दिया है। हालांकि आशा की गई है कि प्रतिबंधों में ढील आने, टीकाकरण में तेजी और वैश्विक समृद्धि से जुलाई से रिकवरी की गुंजाइश है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 10.9%। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी गठित की है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किरण मजूमदार शाह, चित्रा नायक, उरी लेविन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किरण मजूमदार शाह। इन्फोसिस ने नवगठित एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को बनाया है। इस कमेटी में चित्रा नायक और उरी लेविन सदस्य किन भूमिका में होंगे? यह कमेटी इन्फोसिस के एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से जुड़े कदमों, कार्य प्रणालियों आदि की देखरेख निगरानी करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए किरण मजूमदार शाह। अगला प्रश्न है, पहला यूरोपीय देश जिसने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है? ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क या फिर नॉर्वे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क ने यह वैक्सीन लेने वाले कुछ लोगों में रक्त का थक्का जम जाने की गंभीर शिकायतें आने के बाद यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस वैक्सीन के लाभदायक होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों में टीकाकरण में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डेनमार्क। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा IFB रबाह क्या है? एक गुप्तचर एजेंसी, एक फिशिंग बोट, एक मालवेयर या फिर एक रोबोट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक फिशिंग बोट। कर्नाटक में मंगलोर के समुद्र तट पर लापता मछुआरों की खोज और बचाव में भारतीय नौसेना ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ऐसी सूचना मिली थी कि IFB रबाह नामक एक फिशिंग बोट जिस पर 14 मछुआरे सवार थे, 13 अप्रैल को न्यू मंगलोर से लगभग
40 नॉटिकल मील दूर सिंगापुर के एक व्यापारिक जहाज MV एप्पल हावरे से टकरा गया था। बचाव कार्य में INS सुभद्रा को तैनात किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक फिशिंग बोट। अगला प्रश्न है, पोयला बैसाख नामक त्योहार का संबंध किस समुदाय से है? सिख, बांग्ला, असमिया या फिर ओडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्ला। पोयला बैसाख नामक त्योहार का संबंध बांग्ला समुदाय से है। भारत सहित दुनिया भर में बांग्ला समुदाय नववर्ष के रूप में इसका आयोजन करता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बांग्ला समुदाय को शुभकामना दी। यह आयोजन बंगाली व्यवसाय वर्ग के वित्तीय वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? विधि मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सह कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस पोर्टल के जरिए अनुसूचित जाति के लोग देश के किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उन्हें तय समय में वांछित लाभ मिल सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वैली ऑफ द फॉलेन किस देश में है? म्यांमार, इंडोनेशिया, जाम्बिया या फिर स्पेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेन। वैली ऑफ द फॉलेन स्पेन में है। 1936 से 1939 के दौरान स्पेन में गृह युद्ध के बाद तत्कालीन तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इसका निर्माण बरियल मॉन्यूमेंट के तौर पर किया था। यहाँ 30,000 से भी ज्यादा गृह युद्ध की भेंट चढ़े लोगों को दफनाया गया था। हाल ही में स्पेन की सरकार ने इनके शवों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है। दरअसल स्पेन की सरकार को दफनाए गए लोगों के परिवारों से उनके शव वापस करने के कई दरखास्त आए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेन। अगला प्रश्न है, जोसेफ जाउदे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्लोवेनिया, हैती, रवांडा या फिर माली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैती। बड़े पैमाने पर हत्या और अपहरण के मामलों के बीच हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जाउदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच क्लॉडे जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैती। अगला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स देशों का सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आयोजन भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नेतृत्व में हुआ। दूसरा, सेमिनार में डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिक्स देशों का सेमिनार आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नेतृत्व में हुआ। सेमिनार में डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसलिए पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के मकसद से क्लीन मैक्स नामक कंपनी ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या फिर IBM? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेसबुक। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के मकसद से क्लीन मैक्स नामक कंपनी ने फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत पवन और सौर ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। इससे जुड़ा पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में होगा, जिसमें 32 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेसबुक। अंतिम प्रश्न है, AIBA युवा पुरुष महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? पोलैंड, जर्मनी, जापान या फिर दक्षिण कोरिया?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोलैंड। AIBA युवा पुरुष महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन पोलैंड में हो रहा है। 2019 के एशियाई यूथ चैंपियन विंका और पूनम ने जीत के साथ इस आयोजन में भारत का खाता खोला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोलैंड। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।